हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब सहेली चैनल। आप सभी को सुबह का नमस्कार। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लगभग हर दिन ही कमेंट में पढ़ती हूँ कि पीरियड्स ही ठीक नहीं है, कैसे हम प्रेगनेंसी प्लान करें। तो इस समस्या को आज की वीडियो में काफी डिटेल में मैं समझाऊंगी कि आपको करना क्या है और आपसे गलतियां हो कहाँ पे रही हैं, दिक्कत है कहाँ पे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली एक इन्फॉर्मेटिव, हेल्दी, इजी डोमेस्टिक आइडियाज मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ जो कि न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड होते हैं और उससे हजारों लाखों महिलाओं ने लाभ उठाया है अब तक। आप भी लाभ उठा सकते हैं चीजों को प्रैक्टिकली फॉलो करके। तो आज हम समझेंगे कि पीरियड्स डिस्टर्ब हो ही क्यों रहे हैं, किसी महिला के साथ ऐसा क्यों है और उसको वो बिना दवा के कैसे ठीक कर सकती है। क्योंकि दवा के साथ आप पीरियड ठीक करती है तो जब तक आपने दवा ली तब तक आपकी समस्या ठीक दबी रहती है, उसके बाद आपको वापस वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो इमरजेंसीज में मेडिकेशन लेना पड़ता है, ठीक बात है, लेकिन होलिस्टिक हेल्थ चाहिए ना। हमेशा के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो जड़ को तो समझना पड़ेगा। आइए रूट कॉज एंड सॉल्यूशन को समझते हैं। तो पीरियड बिगड़ने का एक पहला कारण जो है वो है कि शरीर में पोषण में जो है ना कमियां है। डेटा बताते हैं, नेशनल जो सर्वेज हुए हैं उसके डेटा बताते हैं कि इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी में खून की कमी है। तो डेफिनेटली अगर खून की कमी है महिलाओं में तो पीरियड डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आयरन मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन की डेफिशिएंसी है तो B12 की भी होगी। एंड 75% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की विटामिन डी में डेफिशिट है। तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसीज हैं ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकती है। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो आज की जीवनचर्या में जहाँ पहले ही चलन था कि पुरुष ही जॉब के लिए ट्राई करते थे, लेकिन आज लड़कियां भी पैरेलल ट्राई कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रोग्रेस के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को महिलाएं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, क्योंकि मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी बहुत अलग होती है। ब्रेन की वायरिंग तक काफी डिफरेंट बनाई है प्रकृति ने। तो ऐसे में महिलाओं की न्यूट्रिशन नीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करें लेकिन अपनी न्यूट्रिशन नीड को समझ के उसको पूरा करके चले, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे में प्रोग्रेस के चक्कर में, कंपटीशन में महिलाओं को काफी स्ट्रेस रहता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां महिलाओं से कहीं दूर नहीं जाती, हमेशा उनके साथ चलती है, पैरेलल चलती हैं। और उसके बाद में आपको अपने करियर पे ध्यान देना होता है। तो ऐसे में फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो बढ़ता है उससे हमारी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती, ओवर एग्जॉस्ट हो जाता है। आपका जो यहाँ प्लेक्सस है, ऑप्टिक काइज़मा, और पिट्यूटरी फंक्शन अफेक्ट होता है और उससे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं एंड देन पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। या तो महिला अंडर एक्टिव होती है या फिर ओवर एक्टिव होती है। अगर इन कंडीशंस में आप पड़ जाती है तो हार्मोन्स पे असर पड़ता है, हार्मोन प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है। तीसरा रीजन कि आप सुबह से शाम तक बिजी तो बहुत रहते हैं, खूब व्यस्त रहते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन मोबिलिटी नहीं है शरीर में, आपका मूवमेंट कम है, सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में मोस्ट ऑफ पीपल सेडेंटरी लाइफ ही जी रहे हैं। तो हार्मोन बिगड़ने का कारण यह भी है सेडेंटरी लाइफ। मोबिलिटी नहीं होने से ब्लड फ्लो जो होता है बॉडी में अच्छे से नहीं चलता, आपके पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है बढ़िया नहीं हो पाता। एंड बिकॉज ऑफ दिस कई सारे ऑर्गन्स लेथार्जिक हो जाते हैं। लीवर फंक्शन पर भी असर पड़ता है, डाइजेशन पर भी पड़ता है, हार्मोन्स पर भी पड़ता है, ओवरीज में एग प्रोडक्शन पर भी पड़ता है, यूट्रस की स्ट्रेंथ पर भी पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनफर्टिलिटी इश्यूज राइज हो रहे हैं। तो पीरियड्स को ठीक करने के लिए सही करना क्या है, तो मैंने आपको 100% बातें बता दी, सारे रूट कॉजेज बता दिए। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सो लेट्स सी द सोल्यूशन कि खराब पीरियड में भी कैसे कंसीव करें, क्या करना है आपको। सबसे पहले महिलाओं को यह देखना है कि उनके डाइट में प्रोटीन कितना है। प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट होती है इंडियंस की मोस्टली। तो ऐसे में प्रोटीन किस में है? दूध की सारी चीजों में है, दालों में है, कई सब्जियों में भी है, सीड्स नट्स के अंदर है, और एग चिकन लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली है। फिश लेते हैं तो हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। बॉइल्ड एग अगर लेते हैं तो डेली 1 एग ले सकते हैं आप। तो प्रोटीन याद रखना है कि जब भी आप अपना कोई मील ले रहे हो, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, कोई स्नैक्स है, कोशिश करो कि इसमें थोड़ा प्रोटीन एडेड हो। सैंडविच लेना है स्नैक्स में तो क्यों ना हम पनीर सैंडविच लें। तो इस तरीके से अपनी डाइट में आप प्रोटीन की मात्रा को ठीक कीजिए। तो इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ेगा,
हॉर्मोन्स बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर को, और प्रोटीन कम खाएंगे आप तो फिर दिक्कत होती है, हार्मोन गड़बड़ होती है, पीरियड गड़बड़ होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती। प्रोटीन बढ़ा देंगे तो वैसे ही आप काफी हेल्दी होने लगेंगे। डेली एटलीस्ट सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, हफ्ते में 5 दिन आप पैदल चलिए 2 से 3 किलोमीटर। एटलीस्ट पैदल चलना तो बहुत आसान है, फोन पे बात करते करते कान में ईयरबड्स डालकर भी आप वॉक कर सकते हो। एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हैप्पी हार्मोन्स आएंगे तो स्ट्रेस भी कंट्रोल हो जाएगा, आपको स्ट्रेस भी फील नहीं होगा। तो आपने स्ट्रेस को तो बिना कुछ किए ही ठीक कर लिया, और इससे हार्मोन्स अच्छे होने लग जाएंगे, ओवेरियन फंक्शन इंप्रूव होगा, यूट्रस भी मजबूत होगा। पैदल चलने से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपको बहुत सारे लाभ होंगे जो शायद मैं भी नहीं बता पा रही हूँ अभी आपको। कुछ मसाले हैं जैसे दालचीनी है, सौंफ है। अपने केस के अकॉर्डिंग मैंने अपने हर एक वीडियो में, अलग अलग वीडियो में एक स्पाइसेस को कवर किया, जैसे सौंफ के लिए, दालचीनी के लिए, गर्मियों में सर्दियों में, सब चीज को बारीकी से कवर किया है। लेकिन अगर आप नहीं उस वीडियो को देखेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि प्रयोग कैसे करना है, फिर आपको नुकसान होगा। गलत तरीके से यूज कर लेंगे तो परेशानी होती है। तो आप देखें कि दालचीनी के यूजेस कैसे हैं, सौंफ लौंग के यूजेस कैसे हैं, अजवाइन के यूजेस कैसे हैं। तो ये जो स्पाइसेस हैं ये महिलाओं में फर्टिलिटी में सपोर्ट करते, पीरियड्स को रेगुलराइज करने में हेल्पफुल होते हैं। सो इनको आपको यूज करना चाहिए। अब बात आती है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है और वो क्रॉनिक है, क्या करना है क्रॉनिक डेफिशिएंसी। तो डाइट आपने ठीक कर ली, बहुत अच्छा, हमेशा के लिए फायदा होगा आपको। लेकिन कुछ समय के लिए कुछ सप्लीमेंट 2-3 महीने के लिए आप लीजिए, जिसमें आयरन, कैल्शियम, B12, विटामिन D3 आदि जरूर हो, जिससे बहुत तेजी से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आपको महसूस होगा और एक बार शरीर अच्छे से तैयार हो जाएगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। डेफिनेटली 1 या 2 महीने में आपके पीरियड्स भी अच्छे होंगे। 10 में से 8 महिलाएं जो पीरियड के कॉम्प्लेन लेकर आती हैं हमारे पास, वो एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाती है, केवल एक्सरसाइज से। नियमित एक्सरसाइज करने लग गए और आपके पीरियड्स ठीक हो गए। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी से बहुत हेल्प मिलेगी। स्टे ट्यून्ड।